क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना है आपको ना, क्वांटम। कल तो आप थे नहीं, लिखे रहे क्या बोले? चलो दोहराए दिया। इंट्रोडक्शन टू, वो है चैप्टर नाम इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। यूनिट सेकेंड है सर, तो कौन यूनिट है? सेकेंड यूनिट ना? यस सर। हाँ, इसमें आपको पढ़ना है श्रोडिंगर लिमिटेशन। बढ़िया। डी ब्रॉगली सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट किया डी ब्रॉगली ने? डी ब्रॉगली सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, दोनों के विषय में हमने कहा था। सो ड्यूल करेक्ट, ड्यूल one time particle nature and another time wave nature. ये डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह जितने भी हल्के पार्टिकल होंगे उनके पास ड्यूल नेचर होगा, और एक समय वो पार्टिकल नेचर रखेगा तो अगले टाइम पर वेव नेचर। इन्होंने इस फिगर से उसको दिखाया है। ये वेव नेचर, इसकी एम्पलीट्यूड लैम्डा, ऊपर वाले को कहते हैं क्रिस्ट और नीचे वाले वेव को कहते हैं ड्रॉप। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स, स्मार्ट डिस्प्लेसमेंट एक्स कंसीडर किया, और इसका इन्होंने वेव फंक्शन लिखा, स्टेशनरी स्टेट वेव का वेव फंक्शन लिखा। ये आपका वेव नेचर शो करता है ये पर, और ये शो करता है पार्टिकल नेचर। फिगर बना, आगे चले फिगर में डल। हाँ फिगर पर डेरिवेशन और समझ के आप विचार पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा ना, फिगर भी डालना पड़ेगा। चलेगा मैथमेटिकली, wave equation is written as दिया जाता है psi इक्वल टू a sin 2 pi x by lambda। इसको इक्वेशन नंबर 1 वेयर, जहाँ सारे टर्म्स बताइए। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वेव, x डिस्प्लेसमेंट
साई आपका है वेव फंक्शन। ये सारे टर्म है इसमें। हो गया। एक है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और साई वेव फंक्शन। हो गया। ऐसे इसको बिताते हैं। आइए भैया, अब इस इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, we get डिफरेंशियल का सिंबल लगाते हैं डेल बाई डेल एक्स। किसका करना है? फंक्शन साई का। इधर लगाते हैं डेल बाई डेल एक्स, पूरे फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं a इंटू साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। इसमें दो फंक्शन है। यस सर। एक a अलग फंक्शन और साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा अलग फंक्शन। यानी अगर इसको फर्स्ट माने तो यह फंक्शन हमारा सेकंड। अब ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट इनटू दो फार्मूले से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये कांस्टेंट ये फंक्शन, तो अगर वो वाला फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला है d बाई डी एक्स सी इंटू एफ। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और फंक्शन का सिर्फ डिफरेंशियल होता है। ये फार्मूला है। प्रोडक्ट आप फंक्शन लगाएंगे तभी लास्ट में यही बचेगा। और कांस्टेंट इनटू फंक्शन से लगाएंगे तो नियम होता है कांस्टेंट बाहर हो जाता है, फंक्शन का सिर्फ डिफरेंशियल होता है। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन वाले फार्मूले से इसको ओपन करते हैं तो पाएंगे आप डेल बाई डेल एक्स। क्षम जाना कांस्टेंट को बाहर निकालिए, a डेल बाई डेल एक्स साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अब इसको रख कर दिए। चलिए डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डेल बाई डेल एक्स साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अगर ये साइन एक्स होता सीधे cos x लिख देता ना, लेकिन यहाँ साइन एक्स ना होता साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा है तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इसका t मान लेते हैं। इसमें 2 पाई बाई लैम्डा देखिए कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इधर t है। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशियल डेल x होगा क्योंकि इधर t है, इधर हो जाएगा डेल t। ठीक, इसका मतलब डेल t बाई डेल x की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई लैम्डा। अब इधर आते हैं तो a इंटू डेल बाई डेल टी साइन टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स। समझ में किया क्या है? डेल बाई डेल एक्स को तोड़ा है दो रूपों में, डेल बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स। यह चीज मैंने लिखा, डेल बाई डेल एक्स को तोड़कर दो भागों में तोड़ा है, डेल बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल एक्स। क्रॉस करके कट जाएगा, अभी भी ये डेल एक्स है। पहले तो डेल बाई डेल टी यहाँ लिखा,
साइन टी, क्योंकि इतना टी माना हुआ है मैंने पूरे को, और ये बचा आपका डेल टी बाई डेल एक्स। अब आसानी से डिफरेंशियल हो जाएगा। साइन टी का सीधे में आता है cos टी, साइन टी का क्या आ जाएगा सीधे cos टी। अब डेल टी बाई डेल एक्स की वैल्यू यहां से ले आते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, कांस्टेंट है इसको आगे लीजिए 2 पाई बाई लैम्डा इनटू a cos टी बराबर मैंने मान रखा है 2 पाई x बाई लैम्डा, तो डेल साइन बाई डेल x, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x we get डेल बाई डेल x लगाएंगे, उस टाइप में होगा डेल बाई डेल x साइन, इधर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स 2 पाई बाई लैम्डा इनटू a cos 2 पाई x बाई लैम्डा, ये ऑपरेट हो जाएगा डेल 2 साइन हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेल x स्क्वायर। फिर देखिए इतना कांस्टेंट ये फंक्शन, फिर वही नियम लगेगा कांस्टेंट इनटू फंक्शन का, तो कांस्टेंट ये पूरा टर्म मेरा कांस्टेंट है 2 पाई लैम्डा a, उसको बाहर निकालेंगे 2 पाई लैम्डा इनटू a। जैसे उस बार cos sin 2 का मैंने किया था sin 2 पाई x बाई लैम्डा का, तो 2 पाई बाई लैम्डा बाहर निकल कर आया था, सेम मेथड ऊपर का अपनाएंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा फिर बाहर निकल आएगा, और cos t का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन t, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, इधर हो जाएगा डेल 2 साइन अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ गया, और 2 दूना 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू a sin 2 पाई x बाई लैम्डा। आ गया ना यहाँ तक। इक्वेशन 1 से देखिए a sin 2 पाई x बाई लैम्डा इक्वल टू साइन हो जाएगा तो माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन डेल 2 साइन अपॉन डेल x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से लिखा, एक पोस्टर में देखा इसका, सिंस साइन इक्वल टू a sin 2 पाई x बाई लैम्डा, या आप इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, पता है कि a sin 2 पाई x बाई लैम्डा इक्वल टू साइन होता है। इसको लिखेंगे हम डेल 2 साइन अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2 साइन अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल 2 साइन अपॉन डेल z स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ देखिए पहले से था 4 पाई स्क्वायर और 2 यहाँ से लीजिए तो माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर m e माइनस u इंटू साइन अपॉन x, ट्रांसफर कर लीजिए इधर, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दीजिए,
ये इक्वेशन आपका हो गया नंबर 7। इक्वेशन ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन आपका क्लियर है। दो ऑपरेटर के रूप में पढ़ना है इसको। एक लैप्लेसियन ऑपरेटर है, लैप्लेसियन ऑपरेटर जिसको दिखाया जाता है डेल स्क्वायर से। डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर। तो इक्वेशन से 7 में साई कॉमन लिया जाए तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा रूप में जो लैप्लेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में होगा। इक्वेशन 7 में से साई बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर। उस टाइम बचेगा यहाँ साइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर m e माइनस u इनटू साइन। ये भी श्रोडिंगर